सभी को जजनेंद्र। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि जैन धर्म के हिसाब से जैन धर्म में रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है, क्या महत्वता है और क्या इसकी कहानी है। आज जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है जैन धर्म के हिसाब से, कैसे। आपको बता दें, जैन और हिंदू धर्म एक मिली-जुली संस्कृति का इतिहास रहा है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन को त्यौहार के मनाने के बहुत अन्य कथाएं भी हैं, लेकिन जैन धर्म में रक्षाबंधन को मनाने के पीछे एक अलग ही मान्यता है। जैन धर्म की मान्यताओं में जो एक कथा है वो 700 मुनियों की रक्षा पर आधारित है और यही है आधार रक्षा बंधन के त्यौहार का जैन धर्म के हिसाब से। आइए जानते हैं इस कहानी में किस तरह से 700 मुनियों की रक्षा हुई और तब से यह रक्षाबंधन पर्व मनाया जाने लगा। हस्तिनापुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हस्तिनापुर में एक राजा थे महापद्म, जिनके दो बेटे थे, एक का नाम पद्मराज और एक का नाम विष्णु कुमार। राजा ने एक समय आने पर अपना राजभार पद्मराज को, जो बेटा था, उसको सौंप दिया और बेटे विष्णु कुमार के साथ दीक्षा लेकर, जैन दीक्षा लेकर और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चले गए। उधर उज्जैन नगरी के राजा श्रीवर्मा थे, जिनके मंत्री थे 4, जिनका नाम था बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। ये चारों मंत्री जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे, विपक्षी थे। एक बार आचार्य कंपनाचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ इस नगर में पधारे और नगर के बाहर उद्यान में वो ठहरे। उद्यान मतलब बगीचा। आचार्य कंपनाचार्य को जब ज्ञात हुआ कि, मैं आपको बता दूं, वो निमित्त ज्ञानी भी थे और अपने निमित्त ज्ञान से उन्होंने ज्ञात हुआ कि राजा के चारों मंत्री अभिमानी हैं और जैन धर्म के विरोधी हैं, तो आचार्य ने अपने 700 शिष्यों को बुलाकर बताया कि जब भी राजा और मंत्री यहाँ आए तो वो मौन धारण करके ध्यान में बैठे रहें, अपने तप में रहें, तो कोई भी विवाद नहीं होगा। अब गुरु की आज्ञा करने के लिए सबने हाँ भर दी, लेकिन इस समय 700 शिष्यों में से एक मुनि श्रुतसागर जी उस समय मौजूद नहीं थे, तो उन्हें इस बात का पता नहीं चला। जब राजा मंत्रियों सहित वन में विराजमान मुनि के दर्शनों को पधारे तो मुनि संघ ने मौन धारण कर रखा था। इस स्थिति को देखकर एक मंत्री ने कहा, देखिए राजन, ये मुनि नहीं बोल रहे हैं और लगता है इनके अंदर कोई भी विद्या नहीं है, कोई भी इनको ज्ञान नहीं है। इसके बाद मंत्रियों ने मुनियों की घोर निंदा की। उसी समय श्रुतसागर मुनि जो थे, जो यहाँ नहीं थे, वो वापस आ रहे थे। जब उन्होंने यह बात सुनी कि मुनियों को ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने मंत्रियों से शास्त्रार्थ यानी डिस्कशन करने को कहा, यानी धर्म का डिस्कशन करने को कहा। इस शास्त्रार्थ में मंत्री तो पराजित होने ही थे, वो बुरी तरह पराजित हुए और मुनि के धर्म के तर्कों के आगे, व्याख्यान के आगे राजा भी नतमस्तक हो गए। लेकिन मंत्रियों ने इसे अपमान समझा और उस समय तो वो वहाँ से चले गए। इधर जो श्रुतसागर मुनि थे, उन्होंने आकर अपने गुरु आचार्य श्री कंपनाचार्य को सारा ये वृतांत सुनाया। तब आचार्य ने उन्हें बोला कि जंगल में जिस स्थान पे आपका ये हुआ है वाक़या, उसी स्थान पर जाकर आप तप कीजिए। तो जहाँ पर ये शास्त्रार्थ हुआ था,
ताकि अगर कोई बात होगी तो वो आपसे ही होगी, बाकी संघ पर उपसर्ग ना आए, इसलिए उन्हें ये आज्ञा दी। अब अकामनाचार्य मुनि निमित्त ज्ञानी थे, तो ये निश्चित था कि मंत्री अपमान से कुपित होकर उपसर्ग तो करेंगे ही, और ऐसा ही हुआ। ध्यानमग्न मुनि श्रुत सागर पर मंत्रियों ने मौका पाकर हमला किया, और जैसे ही उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई, वहाँ उपस्थित देवों ने उन्हें आकर कील दिया, यानी कि उनको जाम कर दिया, यानी कि श्रुत सागर मुनि की उन्होंने रक्षा की। जब यह बात राजा को पता लगी तो उन्होंने अपने मंत्रियों को देश से निकाल दिया। अब वे चारों मंत्री वहाँ से निकलकर हस्तिनापुर नगरी पहुँचे, और वहाँ के राजा पद्म राय, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कहानी के प्रारंभ में आपको बताया था कि राजा महाप्यज्ञ ने अपने बेटे पद्मराज को हस्तिनापुर का राजा बनाकर, और विष्णु कुमार अपने दूसरे बेटे के साथ वो तप करने चले गए थे दीक्षा लेकर। तो जब उन्होंने हस्तिनापुर पहुंचने के बाद चारों मंत्रियों ने वहां के राजा पद्मराज से नौकरी मांगी, तो राजा ने उन्हें योग्य पदों पर आसीन किया। इसमें बलि नामक मंत्री, जो काफ़ी धूर्त था, उसने अपना विश्वास जमाने के लिए कूटनीति व छल से राजा पद्म राय के एक विरोधी राजा को गिरफ्तार कर लिया और उनके अधीन कर दिया। तो पद्म राय राजा उनसे खुश होकर, राजा ने कहा कि क्या वर मांगते हो, मांग लो जो मांगना है। तो उन्होंने कहा, राजन वक्त आने पर मांग लूँगा, जैसे ही वक्त अच्छा मुझे मांगने को लगेगा, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं वर मांग लूँगा। कुछ समय के बाद अकंपनाचार्य जो आचार्य थे, मुनि संघ सहित वो हस्तिनापुर पधारे। राजा पद्म राय अन्य जो थे वो जैन भक्त तो थे ही, लेकिन मंत्री जो था, जो पुराना मंत्री बलि था, जो उनके यहाँ था, उसे जानकारी मिली, तो उसे उसके अंदर अकंपनाचार्य मुनि और उनके संघ के प्रति बदले की भावना जागृत हो गई। तो उन्होंने राजा पद्म राय से जो वर मांगा था, उन्होंने कहा कि मुझे आज वो वर चाहिए, मुझे 7 दिन के लिए राजा बना दीजिए। राजा ने उसे वर दे दिया और राजपाट देकर महल में अपने स्थान पर चले गए। इधर वो राजा बन गया बलि, अपनी चालें चलना शुरू करी और 700 मुनियों पर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। जिस स्थान पर मुनि संघ ठहरे थे, वहाँ पर कांटेदार बागड़ बंधवाकर उसे नरमेघ यज्ञ का नाम दे दिया, और वहाँ उस यज्ञ में जानवरों की हड्डियाँ, मांस, चमड़ा आदि डलवाकर यज्ञ प्रारंभ करना शुरू कर दिया, जिससे बदबू फैलने लगी, दूषित वायु होने लगी और मुनियों के आँखों से पानी आने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्होंने साथ ही साथ ऐसी स्थिति में आहार भी नहीं हो सकता था, अन्न जल भी त्याग दिया। तो ऐसी स्थिति देखकर नगरवासियों ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। मिथिलापुर नगरी का किस्सा हम आपको बताते हैं। मिथिलापुर नगर में के वन में विराजित एक आचार्य थे, जिनका नाम था सागर चंद। उन्होंने अवधि ज्ञान से, अवधि ज्ञान का मतलब उनके पूर्व सब ज्ञात हो जाता है अपने ज्ञान से, कहाँ पे क्या हो रहा है। अवधि ज्ञान से मुनियों पर हो रहे इस उपसर्ग को देख लिया, और उन्होंने अपने शिष्य क्षुल्लक श्री पुष्पदंत से कहा कि तुम आकाशगामी हो जाओ और धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि से इस उपसर्ग को दूर करने की विनय करो, क्योंकि वो विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। विष्णु कुमार मुनि जो हैं वो विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। विक्रिया रिद्धि क्या होती है? वो मनचाहा भेष धारण कर सकते हैं, शरीर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब क्षुल्लक पुष्पदंत गुरु की आज्ञा पाकर पर्वत पर पहुँचे और
मुनि विष्णु कुमार से 700 मुनियों की रक्षा का अनुरोध किया। तो विष्णु कुमार मुनि तुरंत अविलंब हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आते ही उन्होंने राजा, जो पूर्व राजा थे पद्म राय, क्योंकि उनके गृहस्थ जीवन में भाई भी थे, उन्होंने धिक्कारा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। तब पद्म राय ने उन्हें पूरी डिटेल सुनाई, किस तरीके से वर लेकर वो 7 दिन का राजा बना बलि। अब उन्होंने क्या था, अपना शरीर 52 अंगुल का बनाकर छोटा यानी करके और ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास गए। बलि ने ब्राह्मण समझकर उनका आदर सत्कार किया और सेवा का मौका देने को कहा। बात ही बात में उन्होंने बोला, मैं क्या आपको दे सकता हूँ। तो ब्राह्मण वेशधारी जो मुनि विष्णु कुमार थे, उन्होंने कष्ट, राजन मुझे सिर्फ 3 डग ज़मीन चाहिए, यानी 3 पग, यानी 3 पैर में नाप करके मुझे ज़मीन दे दो। तो बलि ने कहा ठीक है ब्राह्मण, आप जो है 3 पग जगह ले लीजिए। तो विष्णु कुमार मुनि ने अपनी रिद्धि का प्रयोग करते हुए शरीर को इतना बड़ा कर दिया। तो उन्होंने 3 पग नापने शुरू किए। तो पहला पग जो उन्होंने, यानी डग पहला जो रखा, वो उसमें पूरा सुमेर पर्वत आ गया। और दूसरा पग यानी दूसरा डग, उसके अंदर मानसोत्तर पर्वत आ गया, यानी कि अब जगह नहीं बची। तीसरे डग के लिए कोई भी जगह नहीं बची। तो उन्होंने बलि से कहा कि अब क्या करूं, तीसरा पग तो मुझे चाहिए जो आपने मुझे वचन दिया है, इसको कहाँ रखूं। बलि ने कहा ब्राह्मण, मेरे पास तो ज़मीन तो है ही नहीं, अब क्या करूं। आप एक काम करिए, मेरी पीठ पर अपना डग रख दीजिए, यानी कि अपना पैर मेरी पीठ पर रख दीजिए। मुनि ने तीसरा डग बलि की पीठ पर रखा तो बलि कांपने लगा और उधर देवों के सिंहासन भी कंपायमान हो गए और उन्होंने मुनि से क्षमा देने को कहा। मुनि ने बलि की पीठ से चरण हटाया और असली रूप में आ गए। उसी समय बलि ने यज्ञ बंद कर मुनियों को उपसर्ग से दूर किया और खुद राजा भी मुनि के दर्शनार्थ वहाँ पहुँच गए। सभी ने मुनियों की व्ययवर्ती की, सेवा की और सभी मुनियों को जो अचेत अवस्था में से थे उनको चैतन्य अवस्था में लाया गया, उनको पूर्णतः स्वस्थ किया गया और फिर उन्हें आहार कराया गया। और उस दिन श्रावकों ने खीर और ये सेवइयाँ जो जवें बोलते हैं आदि मिष्ठान इस खुशी के उस पर बनाए गए थे। और यह दिन था श्रावण मास का पूर्णिमा, यानी पूर्णमासी जिसको बोलते हैं, सावन की पूर्णिमा, जो रक्षाबंधन का दिन है वो इसी दिन होता है, क्योंकि इसी दिन मना, तब से यह पर्व रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया, क्योंकि इस दिन 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में सूत के डोरे बांधे थे, तब से ये रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। और इसके बाद विष्णु कुमार जो मुनि थे अपने गुरु के पास आकर अपने दोषों को बताया, फिर इस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने महान तप किया। तब से आज तक विष्णु कुमार मुनि की पूजा और कथा के बाद यह रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। हो सकता है कि इस कहानी को बताने में आपको कोई त्रुटि नज़र आई हो, क्योंकि जैन शास्त्र बहुत हैं, लेकिन उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन ज्ञान देने के लिए हमने ये प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सबको सुनाएं, ताकि जैन धर्म में रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है
इसकी जानकारी लोगों को मिल सके। जय जिनेंद्र।